यहाँ पे इस चैनल पे हम लोगों ने काफ़ी बात किया था इंटेल के 12th जेन के प्रोसेसर्स के बारे में, देखे थे इनके बेंचमार्क्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि इंटेल के जो 12th जेन के प्रोसेसर्स होने वाले हैं वो काफ़ी पावरफुल होने वाले हैं। और ऐसे में एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है आप सभी के लिए, अगर आप वेट कर रहे हो इन प्रोसेसर्स का कि इंटेल ने फाइनली इनको अनाउंस कर दिया है। और दोस्तों धड़ल्ले से अब मज़ेदार गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन होने वाला है इन प्रोसेसर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। वेल गाइस, तो वीडियो को शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे वीडियोस को बनाने में काफ़ी इफर्ट लगता है और ऐसे इफर्ट को आप मोटिवेट कर सकते हो एक लाइक एंड शेयर करके, जो कि एकदम फ्री में हो जाता है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इन प्रोसेसर्स के बारे में ना। ऑब्वियसली इंटेल के 12th जेन के बारे में बहुत सारे हाइप्स देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली मैं भी क्रेजी हूँ इन प्रोसेसर्स के बारे में, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस गेन है ना वो बहुत बढ़िया है। और ऐसे में अगर आप स्पेक्स की बात करते हो तो इंटेल के इन प्रोसेसर्स का स्पेक ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पे जो कोर अलाइनमेंट होने वाला है वो होने वाला है गोल्ड एंड प्लेटिनम पे। और वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जहाँ पे आपको सब कुछ बताया है वहाँ पे अब जरूरी नहीं है कि फिर से इसको रिपीट किया जाए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो नई निकल के आ रही हैं, जैसे कि ये जो प्रोसेसर्स होंगे ये बने हुए होंगे 10 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे। 10 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस होने की वजह से आपका पावर कंजम्पशन कम जाएगा, साथ ही साथ हीटिंग का जो इशू आता है प्रोसेसर्स में वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि ओबियसली नैनोमीटर के साथ आपका ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा होता है और उसके बाद उसके वजह से आपका हीटिंग मतलब इशू कम होता है। हालांकि ट्रांजिस्टर जो है वो काम तो सिमिलर ही करते हैं, तो इसके वजह से आपको परफॉर्मेंस में कुछ गेन देखने को मिलेगा, हीटिंग इश्यूज थोड़े कम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो 3 वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे Core i9, Core i7 एंड Core i5। यहाँ पे वेरिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे Core i9 12900K एंड KF आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ i7 12700K एंड KF देखने को मिलेगा। इसके अलावा i5 12600K एंड KF आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये 3 प्रोसेसर्स होंगे। ना बात कर लेते हैं इन प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेसर है ये प्रोसेसर काफ़ी यूनिक मुझको लगा है, क्योंकि इस प्रोसेसर में यहाँ पे आपको इंटेल का जीपीयू ऑलरेडी ऑनबोर्ड देखने को मिल जाता है। विथ इंटेल UHD 770 आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाला है। यहाँ पे विदाउट एनी एक्सटर्नल जीपीयू आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो। वहीं पे यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ देखने को मिलती है, जो कि मुझको देखने को मिला है कि इसके साथ आने वाला है इंटेल का एक और नया चिपसेट, जो कि होने वाला है इंटेल का Z690, जो कि 600 सीरीज का चिपसेट है। इसमें आपको क्या बेटर मिल जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनबोर्ड मिल जाता है इंटेल का वाईफाई 6E गीगाबिट प्लस वाईफाई कनेक्टिविटी ऑनबोर्ड। और इसके अलावा अगर हम बोल देते हैं यहाँ पे आपको PCIe 4 लेन्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे X8DMI Gen 4 मिल जाता है, जो कि आपको डबल एंड फास्टर बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है चिप आपका जो चिपसेट है उसके और प्रोसेसर के बीच में। और इसके अलावा यहाँ पे नया इंटेल का वॉल्यूम मैनेजमेंट डिवाइस मिल जाता है, या फिर VMD, जो एनेबल करता है यूजर फ्रेंडली PCIe मैनेजमेंट। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सॉकेट की, कौन सा सॉकेट टाइप आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे पुराने जो मदरबोर्ड्स है वो ऑलरेडी निकम्मे होने वाले हैं, किसी काम के नहीं रहेंगे। यहाँ पे LGA 1700 का सॉकेट टाइप आपको देखने को मिलेगा 12th जेन के CPU के साथ। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके अलावा रैम सपोर्ट क्या मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे DDR4 3200 MHz और इसके अलावा DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज तक आपको सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों
आप हायर स्पीड ऑफ रैम को अनलॉक कर सकते हो DDR5 में यूजिंग दी XMP 3.0 प्रोफाइल्स। हालांकि यहाँ पे दोनों DDR4 एंड DDR5 के तो सपोर्ट आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको लैग करना पड़ेगा, जो कि है आप दोनों DDR4 एंड DDR5 को एक साथ नहीं यूज कर सकते। जैसा कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर एक मदरबोर्ड DDR4 सपोर्ट करता है तो वो DDR5 नहीं करेगा, DDR3 करता है तो DDR4 नहीं करेगा। ये तो ऑलरेडी ट्रेडिशन चलता हुआ आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है ये प्रोसेसर भी दो रैम टाइप्स के साथ साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें PCIe का क्या सपोर्ट मिल जाएगा, तो दोस्तों 12th जनरेशन पहला प्रोसेसर होगा इंटेल के तरफ से जो PCIe 5 सपोर्ट के साथ आएगा। यहाँ पे 20 PCIe लेन्स मिल जाएंगे टोटल फ्रॉम CPU, जो आपको एक फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 16 लेन्स होंगे वो होंगे PCIe 5.0 और 4 लेन्स होंगे PCIe 4.0 के। और 5.0 की अगर हम बात करते हैं तो बैकवर्ड कंपेटेबल कंप्लीटली होता है। नाउ एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके क्लॉक स्पीड एंड ऑल दिस थिंग्स पे। तो यहाँ पे कोर i9-12900K की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। जो पावर कोर्स है वो गोल्डन कर्व कोर्स हैं, और यहाँ पे इन जो कोर्स हैं इनमें आपको बेस क्लॉक 3.2 गीगाहर्ट्ज से लेके 5.1 गीगाहर्ट्ज तक का मिल जाएगा एंड 5.2 गीगाहर्ट्ज मिल जाएगा पी कोर्स में। और ई कोर्स जो है एनर्जी एफिशिएंट कोर्स हैं उनमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.9 गीगाहर्ट्ज तक का क्लॉक स्पीड मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस आर्किटेक्चर का फ़ायदा क्या है, तो दोस्तों इस आर्किटेक्चर का फ़ायदा ये है कि मान लो आप बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर रहे हो एंड काम कर रहे हो एक वीडियो रेंडरिंग का, तो यहाँ पे जो पी कोर्स हैं, जो पावरफुल कोर्स हैं, वो वीडियो रेंडरिंग पे फोकस कर सकते हैं। वेयर जो म्यूजिक प्लेइंग है वो तो यार छोटे कोर्स में भी हो सकता है, तो उसके लिए छोटे कोर्स यूज होंगे, पावर कंजम्पशन कम होगा। हालांकि यहाँ पे अगर हम कहते हैं एक नया फीचर आपको देखने को मिल रहा है जो कि है मल्टी थ्रेडिंग, जो आपको पी कोर्स में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर 16 कोर्स आपको मिलते हैं तो यहाँ पे 8 कोर्स होंगे i9-12900K में जो होंगे पी कोर्स, और उनमें आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, मतलब 2 थ्रेड पर कोर। और इसके अलावा अगर ई कोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल थ्रेडिंग देखने को मिलेगा, मतलब 8 कोर 8 थ्रेड्स। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैश की, तो दोस्तों यहाँ पे कैश को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया गया है। i9 में आपको 30 MB का L3 कैश मिल जाता है, i7 में आपको 25 MB का, और i5 में आपको 20 MB का L3 कैश मिल जाता है, जिससे आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होने वाला है। और जिसको हम लोगों ने प्रीवियस बेंचमार्क में ऑलरेडी देखा था विथ Ryzen 9 5950X की इंटेल कोर i9 जो है वो उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। इवन सिंगल कोर परफॉर्मेंस में i5 उसको पीछे छोड़ रहा है, जिसका लिंक वंस अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा i5 के साथ कंपैरिजन। तो इसी वजह से आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ पावर कंजम्पशन भी कम देखने को मिलेगा। नाउ बात कर लेते हैं अगर हम यहाँ पे पावर रेटिंग की, तो दोस्तों यहाँ पे पावर रेटिंग जो है वो होगा 125 वाट का बेस पावर कंजम्पशन। इसके अलावा 241 वाट का होगा मैक्सिमम जो टर्बो में जाएगा, अगर आप टर्बो करते हो तो यहाँ पे i9-12900K का। इसके अलावा i5 की अगर बात करते हैं तो 125 से लेकर 150 वाट तक का पावर कंजम्पशन आपको देखने को मिलेगा। ना फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राइसिंग की कि क्या प्राइसिंग रहेगा। तो यहाँ पे एक ही प्रोसेसर का अभी मुझको प्राइस पता है, जो कि है इंटेल का कोर i9-12900K, जिसका प्राइस हो जाता है $589, जो कि एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर आप प्राइस की बात करते हो तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अराउंड 47,000 में कोर i9 मिल जा रहा है 12th जनरेशन का K सीरीज का। दैट इज क्वाइट गुड। मतलब अगर हम कहते हैं i7 का प्राइस होना चाहिए 35 के आसपास और i5 का होना चाहिए 22 से लेके 25 के आसपास। देखते हैं ये क्या प्राइसिंग के साथ i5 निकल के आता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। और दोस्तों अभी तो फिलहाल यही सारे इन्फॉर्मेशन निकल के आए हैं। पूरा जब कैटलॉग आउट होगा तो डेफिनेटली आप सभी के साथ फिर से मैं शेयर करूंगा। और ऐसे में अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक शेयर कर देना, इससे मुझको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो में रैप अप करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे फिर से इसी चैनल पर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।